हेलो एवरीवन। कल की क्लास में हमने गैसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले जो कारक पढ़े थे उसमें चौथा कारक दाब का प्रभाव पड़ा था, जिसे हेनरी ने बताया था, यानी हेनरी का नियम पढ़ा था। मैं याद दिलाता हूँ, हेनरी का नियम निश्चित ताप पर विलायक की निर्दिष्ट मात्रा में घुली गैस का द्रव्यमान दाब के समानुपाती होता है। हेनरी के नियम की सीमाएं क्या क्या हैं? विलयन तनु होना चाहिए, दाब कम होना चाहिए। देखो, विलयन तनु होना चाहिए यानी गैस कम घुली हो। दाब कम होगा तो गैस अपने आप कम घुलेगी। देखो, समानुपाती है ना, दाब कम होगा तो गैस कम होगी। ताप कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा कम ताप पर ज़्यादा गैस घुलती है और सामान्य ताप पर कम। तो ताप ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, लिमिट में तो चल जाएगा। गैस विलायक से क्रिया नहीं करना चाहिए, गैस जो है वो विलायक से क्रिया नहीं करे। गैस विलायक में आयनित भी ना हो, क्योंकि अगर गैस ने विलायक से क्रिया कर ली, जैसे अमोनिया ने कर ली थी जल से, तो ज़्यादा घुल गई थी ना। तो गैस विलायक से क्रिया ना करे यानी ज़्यादा ना घुले, ज़्यादा नहीं घुलेगा तो विलयन अपने आप तनु माना जाएगा। गैस विलायक में आयनित ना हो, आयनित नहीं होएगी तो अपने आप ही टुकड़े नहीं होंगे, आयन नहीं बनेंगे तो कम घुलेगी। यानी हमारी सारी शर्तें इस बात पर डिपेंड करती है कि गैस ज़्यादा नहीं घुलनी चाहिए, विलायक से क्रिया ना करे, विलायक में आयनित ना हो, दाब कम हो, विलयन तनु हो, ताप कम ना हो। सारी शर्त ये है कि गैस कम से कम घुलनी चाहिए। अब हम पढ़ाते हैं आपको हेनरी के नियम का वैकल्पिक कथन। कथन तो है M समानुपाती P, और ये है वैकल्पिक कथन। कथन तो है घुली हुई गैस का द्रव्यमान दाब के समानुपाती होता है। अब है घुली हुई गैस की मोल अंश जो है, अंश घुली हुई गैस का मोल अंश आंशिक दाब के समानुपाती होता है, यानी X समानुपाती आंशिक दाब को P1 कह दिया है। X बराबर K डैश P1। यहाँ जो K डैश है ना, ये जो नया स्थिरांक है वो हेनरी वाले स्थिरांक K का उल्टा है। हेनरी का नियम कहता है विलायक की निर्दिष्ट मात्रा में घुली गैस का द्रव्यमान, विलायक की निर्दिष्ट मात्रा में घुली गैस का द्रव्यमान दाब के समानुपाती होता है, और वैकल्पिक कथन कहता है घुली गैस का मोल अंश आंशिक दाब के समानुपाती होता है। प्रोपोर्शनल टू हटाया, K डैश लगा दिया, K डैश बराबर 1/K हो गया। अब हम यहाँ एक सवाल करते हैं, एक बेहतरीन सवाल करते हैं। सिद्ध कीजिए कि निश्चित ताप पर सिद्ध कीजिए कि निश्चित ताप पर विलायक में घुली गैस विलायक की निश्चित मात्रा में, विलायक की निश्चित मात्रा में घुली गैस का द्रव्यमान घुली गैस का आयतन दाब पर निर्भर नहीं करता। एक बात सुनिए, द्रव्यमान तो दाब के समानुपाती होता था, लेकिन गैस का आयतन दाब पर निर्भर नहीं करता। हम जानते हैं PV बराबर nRT, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। PV बराबर nRT, N बराबर
m अपॉन कैपिटल M, गैस का द्रव्यमान बट्टे मोलर द्रव्यमान, पीवी बराबर m अपॉन कैपिटल M RT। P बराबर V नीचे आ गया, ठीक है, सॉरी P नीचे लो, और हमें याद है m बराबर KP याद है ना, तो m अपॉन P बराबर K आ गया ना, तो m अपॉन P की जगह K रख दिया। T ताप है, m गैस का मोलर द्रव्यमान है, निश्चित ताप पर विलायक, निश्चित ताप पर किसी गैस के लिए R स्थिरांक है, T ताप है, गैस का अनुभार निश्चित है, तो V बराबर क्या हो गया, एक स्थिर राशि हो गई, स्थिरांक हो गया। पुनः ध्यान से देखिए, तो हमारा प्रश्न कह रहा है सिद्ध कीजिए कि निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुली गैस का आयतन दाब पर निर्भर नहीं करता। इस प्रश्न के अतिरिक्त आपको एक बात बताता हूँ, गैस का द्रव्यमान तो दाब पर निर्भर करता था पर आयतन नहीं करता। हमें पता है पीवी बराबर nRT, n बराबर मोलों की संख्या गैस का द्रव्यमान बट्टे मोलर द्रव्यमान। हम P को नीचे ले लें, m अपॉन P, m बराबर KP से m अपॉन P बराबर K आ गया, KRT अपॉन M। तो निश्चित ताप पर किसी गैस के लिए K एक स्थिरांक है, R एक स्थिरांक है, T ताप है, M गैस का अनुभार एक स्थिरांक है, तो V बराबर स्थिरांक आ गया। बोलिए कोई दिक्कत है? तो ये हमारे पास V गैस का आयतन एक स्थिर राशि है जो किसी पर निर्भर नहीं करती है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, वो है वाष्प दाब किसे कहते हैं। ये कोई द्रव है, आपको पता है द्रव की वाष्प बनती है। कभी कभी द्रव से वाष्प जो बन रही होती है तो यह प्रोसेस वाष्पन कहलाता है, और वाष्प से जो द्रव बन रहा होता है यह प्रोसेस संघनन कहलाता है। कभी कभी दोनों प्रोसेस बराबर बराबर गति से चल रहे होते हैं, उसे कहते हैं द्रव डैश वाष्प की साम्य अवस्था। उसे क्या कहते हैं? द्रव डैश वाष्प की साम्य अवस्था। पुनः ध्यान देंगे, कोई भी द्रव अगर वाष्पशील द्रव है तो उससे वाष्प बनती रहती है, इसे कहते हैं वाष्पन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वाष्पन। और वाष्प से जो द्रव बनती रहती है इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? संघनन। अगर द्रव से वाष्प बनने की दर और वाष्प से द्रव बनने की दर इक्वल हो, समान हो, तो उसे कहते हैं द्रव वाष्प की साम्य अवस्था। द्रव वाष्प की साम्य अवस्था पर वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर डाले जाने वाला दाब
डाले जाने वाला दाब क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर डाले जाने वाले दाब को हम वाष्प दाब कहते हैं। वाष्प दाब की परिभाषा समझ में आ गई। द्रव वाष्प की साम्यावस्था पर वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर डाले जाने वाले दाब को हम वाष्प दाब कहते हैं।